नमस्कार, मैं राहुल बंसल और आप देख रहे हैं हमारा क्राइम शो अपराध की तहकीकात। आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान में नागौर कैसे बन रहा है आतंकवादियों का गढ़। एनआईए के हत्थे चढ़े लश्कर ए तैयबा के आतंकी का क्या है नागौर से कनेक्शन। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जोधपुर में अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं, क्यों पुलिस अपराधियों के सामने बोनी साबित हो रही है। जोधपुर की एक और घटना से आपको रूबरू कराएंगे जहां सूने मकान में एक महिला की लाश मिली है। नागौर बनता जा रहा है आतंकवादियों का गढ़। एनआईए ने एक लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को पकड़ा है। पहले भी नागौर से एक शख्स को आतंकवादियों की फंडिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको दिखाएंगे पकड़े गए आतंकी का क्या है नागौर से कनेक्शन। गणतंत्र दिवस से पहले लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर का रहने वाला है आतंकी। एनआईए ने जयपुर एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। दुबई से जयपुर पहुंचा था आतंकी। एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। गणतंत्र दिवस से पहले एनआईए ने दुबई से भारत पहुंचे लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने उसे सांगानेर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देश के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल ये शख्स पाकिस्तानी नहीं बल्कि राजस्थान के नागौर का रहने वाला है, जिसका कुचामन सिटी के गुलजारपुरा में पैतृक मकान है। आतंकी का नाम मोहम्मद हुसैन उर्फ बबलू है। एनआईए को इनपुट मिला था कि ये आतंकी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है। ये हवाला कारोबार से भी जुड़ा है। इस पर आतंकी संगठनों से संबंध रखने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसको एनआईए की टीम काफी दिनों से ट्रैक कर रही थी। आइए आपको बताते हैं कैसे आतंकी एनआईए के हत्थे चढ़ा। दरअसल बात शुरू होती है 25 सितंबर 2018 से, जब कुचामन सिटी निवासी सलीम को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिस पर आतंकी संगठन को फंडिंग करने का आरोप था। सलीम से पूछताछ में हुसैन उर्फ बबलू का नाम भी सामने आया था। हुसैन रिश्ते में सलीम का मामा लगता है। वह सलीम के टूर एंड ट्रेवल्स का काम संभालता था। एनआईए को उस दौरान पता चला कि हुसैन लश्कर का सक्रिय सदस्य है, जिसके बाद एनआईए ने 5 संदिग्धों के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। हुसैन के 2 भाई, पिता और उसके एक सहयोगी को भी आरोपी बनाया गया था। इस बीच हुसैन जांच एजेंसियों से बचकर दुबई भाग गया, लेकिन हुसैन लगातार एनआईए के रडार पर था। इस बीच एनआईए ने बाकी 3 आरोपियों से पूछताछ पूरी कर ली और वह मुख्य आरोपी हुसैन को ट्रैक करने लगी। हुसैन के जयपुर पहुंचने का इनपुट मिलते ही एनआईए के अधिकारी सतर्क हो गए और जैसे ही हुसैन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा तो एनआईए की टीम ने उसे दबोच लिया। एक के बाद एक आतंकी गतिविधियों से नागौर के जुड़ते कनेक्शन ये साबित करते हैं कि यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्राइम डेस्क, ईटीवी भारत। जोधपुर में अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है। आए दिन होने वाली आपराधिक वारदातों को देखकर लगता है कि पुलिस ने बदमाशों के आगे घुटने टेक दिए। आपको बताते हैं 6 दिन पहले मंगलवार रात को शहर के गर्ल्स कॉलेज के सामने हथियारबंद बदमाशों ने एक यात्री बस को निशाना बनाकर फायरिंग की। इस घटना को थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना के बाद ट्रेवल्स मालिक द्वारा थाने में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस आज तक भी किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए ये रिपोर्ट। में अपराधियों का राज कायम। एक बार फिर यात्री बस पर हमला। 5 दिन पहले भी यात्री बस पर हुई थी फायरिंग। पुलिस ने अपराधियों के सामने टेके घुटने। जोधपुर में अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है। आए दिन होने वाली आपराधिक वारदातों को देखकर लगता है कि पुलिस ने बदमाशों के सामने घुटने टेक दिए हैं। आपको बताते हैं कि 6 दिन पहले मंगलवार रात को शहर के गर्ल्स कॉलेज के सामने हथियारबंद बदमाशों ने एक यात्री बस को निशाना बनाकर फायरिंग की। इस घटना को थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना के बाद ट्रेवल्स मालिक द्वारा थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस अभी तक भी किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 15 जनवरी को यात्री बस पर हुआ था हमला। हमलावरों की अभी तक नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। रविवार को फिर से यात्री बस पर हमला। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। बीकानेर से अहमदाबाद जाने वाली निजी ट्रेवल्स की बस पर रविवार देर रात करीब 12:45 पर अज्ञात हमलावरों ने पाली रोड के पास बस को रोककर ताबड़तोड़ हमला किया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के सामने लोहे की रॉड और डंडे से लैस होकर यात्री बस को रुकवा लिया। इस दौरान बदमाशों ने रॉड और डंडों से बस के कांच तोड़ डाले। साथ ही यात्रियों को धमकाते हुए कहा कि
कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अचानक से बस पर हुए हमले में यात्रियों में दहशत फैल गई। ड्राइवर ने इस दौरान बस भगा दी, जिसके बाद हमलावरों ने बस पर पत्थर बरसाए। इस घटना में बस में बैठा हुआ एक 5 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। एक ही ट्रेवल्स की बस पर कई बार हो चुका है हमला। 3 दिसंबर की देर रात न्यू कैंपस के पास बस पर हमला हुआ था। उससे पहले मोगड़ा के पास भी बस पर हमला किया गया। 15 जनवरी को भी हमलावरों ने इसी ट्रेवल्स की बस पर फायरिंग की और अब फिर से रविवार को लोहे की रॉड और डंडों से लैस बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। लगातार हो रहे हमलों को देखकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि अभी तक हुई चारों वारदातों में पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बता दें कि 15 जनवरी की घटना के बाद ईटीवी भारत पर एसपी धर्मेंद्र यादव ने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही थी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा था एसपी महोदय ने। गोलियां बरसाते हुए बदमाश यहां से फरार होते हैं। अब तक कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो पाई है? अभी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं इसमें, और अभी जो प्रोग्रेस है अभी हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट कंक्लूड करेंगे तो ओवरऑल आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अभी हम लोग प्रोग्रेस शेयर नहीं कर सकते। क्या उन पुलिस कर्मियों पर भी कोई कार्रवाई होगी जो महज थाने से ये 500 मीटर की दूरी की ये पूरी घटना है? तो इसको लेकर क्या पुलिस या उस थाने के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? इसमें हमारे जो डिफरेंट टाइम होता है डे और नाइट और इवनिंग का, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पेट्रोल की व्यवस्था होती है। तो अकॉर्डिंगली अगर किसी भी पुलिसकर्मी की पेट्रोलिंग में या उस समय ड्यूटी की लापरवाही पाई जाती है तो डेफिनेटली कार्रवाई। और घटना के थाने से महज 500 मीटर दूर घटित होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि दोषी पुलिस कर्मियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक ना तो कोई हमलावर गिरफ्तार किया गया है और न ही किसी दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तभी तो वो लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। क्राइम डेस्क, ईटीवी भारत। तो आपने देखा किस तरह से जोधपुर में अपराधियों का राज कायम है। पुलिस को इनका कोई खौफ नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते अपने संवाददाता नितेश के पास, जोधपुर से साथ हमारे साथ जुड़े हुए। नितेश, ये पूरा मामला क्या है? आखिर क्या अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए राहुल, बताना चाहूँगा घटना 2 से 3 दिन पुरानी है, जहां पर जो अज्ञात 2 बदमाश थे उन्होंने केएन कॉलेज के पास में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर ही फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था और वो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। घटना पूरी कैद होने के बाद पुलिस ने उस आरोपी को नामजद कर लिया है और जो नामजद आरोपी है उसका नाम प्रेम सिंह भेड़ है, जो कि आपसी रंजिश के चलते उसने हमला किया था। फिलहाल पुलिस ने अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर उसके 2 से 3 स्पेशल टीमें भेज रही है और टीमें भेज दी गई है जो उस आरोपी की तलाश कर रही है। जी राहुल। तो कल हमारे प्रोग्राम में एसपी महोदय ने जब परसों उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी तक किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई है? देखिए, बताना चाहूँगा अभी तक एसपी द्वारा कोई भी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं की गई है और कहीं न कहीं देखा जाए तो एक सवाल खड़ा होता है, जहां पर राजस्थान के मुखिया जो है डीजीपी कपिल गर्ग, जिन्होंने राजस्थान का पदभार संभाला था, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि हम लोग रात्रि गश्त बढ़ाने को प्राथमिकता देंगे। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि उनकी जो बात है वो जोधपुर में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। रात्रि गश्त है जो समय पर ना होने के कारण ही ऐसे हमले सामने देखने को मिल रहे हैं। नितेश, यहाँ सवाल ये उठता है, एक के बाद एक इस निजी ट्रेवल्स पर हमले हो रहे हैं, बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, ना ही अभी तक किसी को गिरफ्तार कर पाई है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है और कटघरे में है पुलिस। देखिए, बताना चाहूँगा कहीं न कहीं पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती साबित है, जहां पर अभी 4 दिन पहले जो फायरिंग वाला हमला हुआ था, उसी के बाद उसी ट्रेवल्स की गाड़ी पर कल रात को एक बार फिर 2 गाड़ियों पर अज्ञात हमलावरों द्वारा लाठी डंडों से फिर कांच तोड़े गए, फिर गाड़ी रुकवा कर तोड़फोड़ की गई। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और पुलिस जो है सिर्फ अभी हाथ पे हाथ धरे बैठी है, लेकिन अभी तक एक भी अपराधियों को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है।
क्या पुलिस ने इस मामले को इनिशिएटिव लिया है? पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लिया है? अगर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई हो, संबंधित थाने अधिकारी का क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, पुलिस ने निश्चित तौर पर मामला पूरा गंभीरता से लिया है और जो थानाधिकारी है उनके लेवल पर भी पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई है, जिसमें डीवाईएसपी तक लेवल तक का अधिकारी जो है उस टीम में शामिल है। बाकी जो थानाधिकारी वो उनके अलावा जो स्पेशल टीम के सदस्य है पुलिस के वो उस टीम में शामिल है। साथ ही पुलिस जो उनके कॉल को ट्रेस कर रही है, कब नंबर चालू होता है उस पर पूरी कड़ी नजर बने जा रही है और उस हिसाब से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चलिए नितेश, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, जोधपुर में अपराधियों का राज कायम है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस दौरान सवाल उठ रहे हैं। लगातार एक निजी बस ट्रेवल्स को बार बार उसकी बस को निशाना बनाया जा रहा है। कई बार वो मुकदमा भी दर्ज करा चुका है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जोधपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक और घटना सामने आई है, जहां एक सूने मकान में महिला की अर्धनग्न लाश मिली है। घटना जोधपुर के महामंदिर थाने इलाके की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट आखिर है क्या। हो रहे हमलों को देखकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि अभी तक हुई 4 जोधपुर शहर की जगजीवन राम कॉलोनी में रविवार रात जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक युवती के साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। जोधपुर में महिला के साथ दरिंदगी, अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। रिहायशी इलाके के बीच हुई घटना। एफएसएल टीम पहुंची मौके पर। डीएसपी ने दिए जांच के निर्देश। दरअसल घटना का पता तब चला जब जगजीवन राम कॉलोनी में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी गेंद पास में स्थित एक सूने मकान में जा गिरी। बच्चों ने वहां एक युवती की अर्धनग्न लाश पड़ी देखी। उसे देखकर बच्चे डर गए और इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एसएफएल टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से जांच के लिए नमूने एकत्र किए। वहीं पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है, लेकिन जिस हालत में महिला की लाश मिली है उससे तो प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस भी यही मान रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असल कारणों का पता चल पाएगा। राजस्थान में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। दुष्कर्म पर सख्त कानून के बावजूद भी अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्राइम डेस्क, ईटीवी भारत। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त राहुल बंसल को इजाजत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।